Now let's see the bitwise operators. So what are the bitwise operators available in C language? फर्स्ट जो है वो है बिटवाइज एंड ऑपरेटर, जिसको हम सिंगल एम्परसेंड के साइन से शो करते हैं. देन बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, देन बिटवाइज इंक्लूसिव और, ओके. देन उसके बाद बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट. ये शिफ्ट ऑपरेटर्स मैंने ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल में अलग से लिखा था, बट ये भी जो है बिट वाइज काम करते हैं, मतलब बिट बाय बिट जो है इनका वर्क होता है. अब हर एक ऑपरेटर को जो है हम वन बाय वन एग्जांपल के जरिए समझेंगे. ठीक है, सबसे फर्स्ट जो है बिटवाइज एंड की बात करते हैं. तो ये जो ऑपरेटर्स हैं बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज इंक्लूसिव और, ये ऑपरेटर्स एक तरह से बाइनरी ऑपरेटर है. मीन्स इसके लिए हमें दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी. और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट जो है वो यूनरी ऑपरेटर है. इनके लिए सिर्फ एक ही ऑपरेंड्स की ज़रूरत है हमें. तो सबसे पहले हम बाइनरी ऑपरेटर्स देख लेते हैं जो बिटवाइज बाइनरी वर्क करते हैं. देन उसके बाद जो है इनके यूनरी फॉर्म को भी देखेंगे. उसके बिटवाइज एंड, तो लॉजिकल और बिटवाइज में एक डिफरेंस होता है. उस डिफरेंस को समझने के लिए हमें सेम एग्जाम्पल लेना होगा जो हमने लॉजिकल में लिया था. ठीक है, तो मैं सेम एग्जांपल लूँगा, देन फिर मैं लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम समझेंगे. तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू ले ली 15, y की वैल्यू ले ली 7. अगर इनको बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो 4 टाइम्स 1, और 7 को बाइनरी फॉर्म में अगर लिखूँगा तो 3 टाइम्स 1. ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ आपको. ठीक है, यहाँ पे एक एजम्पशन करते हैं कि ये जो ऑपरेंड है इनकी साइज़ जो है, इन ऑपरेंड्स की साइज़ जो है वो है 1 बाइट. ठीक है, तो अगर इनकी साइज 1 बाइट है दैट मीन्स कि नंबर जो स्टोर होंगे वो 8 बिट्स में स्टोर होंगे. ठीक है, तो अगर आपको 15 को 8 बिट्स की फॉर्म में लिखना हो इन बाइनरी, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको इस तरह से 4 टाइम्स 1 नहीं लिखेंगे. आप कैसे लिखेंगे इसको? 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 1. ये 8 बिट नंबर हो गया. अगर आप 7 को 8 बिट्स की फॉर्म में लिखें तो किस तरह से लिखा जाएगा? 4 टाइम्स 0 देन 0 ट्रिपल 1. आ रहा है समझ में? ये मैंने क्यों 1 बाइट लेके और आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर जो है बिट बाय बिट वर्क करते हैं. तो इसीलिए हमें समझना होगा कि कितनी साइज है और किस तरह से हम जो है इसको मैनिपुलेट करेंगे. सबसे फर्स्ट आता है x बिटवाइज एंड y. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेंड क्या है? x. तो फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू लिख लेते हैं 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1. सेकेंड ऑपरेटर y, ऑपरेंड y है, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 4 टाइम्स 0 3 टाइम्स 0 1 टाइम्स 0 3 टाइम्स 1. बिटवाइज लॉजिकल एंड बिल्कुल लॉजिकल बिटवाइज एंड ऑपरेटर जो है वो बिल्कुल लॉजिकल एंड की तरह वर्क करता है. मीन्स यहाँ पे अगर एक भी वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा. तो यहाँ पे बोथ वैल्यूज़ 1 है तो ये 1 आएगा. यहाँ पे 1 0 है तो वैल्यू 0 आएगी, और बाकी चारों ये 0 हो जाएंगे. ठीक है, तो ये रिजल्ट कितना आया? ये रिजल्ट अगर आप इसको बाइनरी में है, इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो रिजल्ट होगा 7. आ रहा समझ में? देन सेकेंड बी, x एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज का एक्सक्लूसिव और y. सो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और में ये डिफरेंस है. एक्सक्लूसिव और को जो है हम बोलते हैं मॉड टू सम. ठीक है, मॉड टू सम यानी मॉडुलो टू सम. मीन्स कि यहाँ पे जो भी दोनों ऑपरेंड है इन दोनों ऑपरेंड को आपको प्लस करना होगा. प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे आप 2 से डिवाइड करोगे. डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा वो फाइनल रिजल्ट होगा. ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे. x को पहले लिखेंगे 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम्स 1.
देन 4 टाइम्स 0 y 1 0 3 टाइम्स 1। तो क्या करना है, इन्हें दोनों ऑपरेंड को सम करेंगे। सम करते हैं 1 + 1 2, फिर 2 से डिवाइड करो, तो 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। 1 + 1 2, 2 को 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर कितना आएगा 0। 1 + 1 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। 1 + 0 कितना होगा 1। अब 1 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर मिलेगा आपको 1 मिलेगा। और यहाँ 0 + 0 0 आएगा, 0 को 2 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आएगा 0 आएगा। तो यहाँ चारों 0 हो जाएंगे। आ रहा समझ में। अब अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू आ जाएगी 8। आ रहा समझ में। नाउ थर्ड है इंक्लूसिव और, x इंक्लूसिव और y। तो इंक्लूसिव और जो ऑपरेटर है वो बिल्कुल लॉजिकल और की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू लिखते हैं 4 टाइम्स 0, देन 4 टाइम्स 1। y की वैल्यू 4 टाइम्स 0 0 1 1 1। ठीक है, तो लॉजिकल और याद होगा तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर एक भी वैल्यू हाई होती है तो उस केस में आउटपुट जो होगा वो हाई होगा। तो यहाँ पे 1 और 1 आउटपुट 1, देन ये भी 1 1 1 1 1 0 1 आएगा और ये सारे जीरोज हो जाएंगे। अगर इसको हम कन्वर्ट करें डेसिमल में तो ये वैल्यू कितनी आएगी 15। आ रहा है समझ में। सो इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे बिटवाइज एंड का रिजल्ट जो 7 है और बिटवाइज इंक्लूसिव और इसका रिजल्ट 15 है, ये बिल्कुल मैच करता है लॉजिकल एंड के रिजल्ट से और लॉजिकल और के रिजल्ट में। लॉजिकल एंड का रिजल्ट भी बिल्कुल बिटवाइज एंड के रिजल्ट की तरह ही था, सेम 7, और लॉजिकल और का रिजल्ट भी बिल्कुल 15 था, जो कि यहाँ पे बिटवाइज इंक्लूसिव और का है। तो इसका मतलब बिटवाइज और लॉजिकल और जो है कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे जब दोनों ही एक ही टेबल को ट्रुथ टेबल को यूज़ कर रहे हैं, लॉजिकल एंड के ट्रुथ टेबल को यूज़ कर रहे हैं और जो है लॉजिकल और के टेबल को यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस ये है लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर में कि बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो इंटीग्रल वैल्यूज़ पे वर्क करते हैं। मींस कि वहाँ पे ज़ीरो के अलावा नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रू और फॉल्स को कंसिडर करते हैं। मींस यहाँ पे अगर जैसे आप देखेंगे x और y दो ऑपरेंड है, तो लॉजिकल अगर मैं लॉजिकल एंड देखूँ तो लॉजिकल एंड में वो 15 को क्या कंसिडर करेगा, एक नॉन ज़ीरो वैल्यू। नॉन ज़ीरो वैल्यू मतलब यहाँ पे इसको एज अ 1 कंसिडर करेगा, और y अगर 7 है तो ये भी नॉन ज़ीरो है तो इसको भी 1 कंसिडर करेगा। तो 1 और 1 का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये जो है लॉजिकल एंड हो गया। जबकि बिटवाइज एंड में क्या होगा, वो इसको जो है इंटीग्रल वैल्यूज़ की तरह कंसिडर करेगा। समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे आप कुछ भी करो लॉजिकल एंड में हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। और क्या वैल्यू आ रही है, ट्रू आ रही है 7। ठीक है, तो ये लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर्स में डिफरेंस है कि बिटवाइज इंटीग्रल वैल्यूज़ पे ही वर्क करता है और लॉजिकल जो है वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स को कंसिडर करता है, मीन्स 1 और 0 को कंसिडर करता है। नाउ बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर देखते हैं। सो लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर, इसके लिए मैं एग्जांपल कंसिडर करता हूँ। ये यूनरी ऑपरेंड पे एप्लीकेबल होते हैं, तो इसके लिए मुझे सिर्फ एक ऑपरेंड की ज़रूरत है। लेट से मेरे पास जो ऑपरेंड है वो है a और इस ऑपरेंड की वैल्यू है 60। ठीक है, 60 को अगर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 4 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, आप कैलकुलेट करके इसको देख लीजिएगा, ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे फिर से अगर हम कंसीडर करें कि a जो है हमारा वो 1 बाइट का है, तो उस केस में हमें यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि टोटल यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं, तो 2 ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे 0। ठीक है, अब बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट करना है हमें। फर्स्ट पार्ट,
बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। इसके लिए हमें यहाँ पे कोई डिजिट लिखनी होगी। लेट से मैंने यहाँ पे लिखा 2, ठीक है। तो बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर बाइनरी फॉर्म है इसका, इसके लेफ्ट साइड में आएंगे हम। लेफ्ट साइड वाला पोर्शन ये है, यहाँ से हमें पहले जो है एक ज़ीरो को जो है रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अगर एक ज़ीरो को रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0 4 टाइम्स 1, देन फिर 0, देन 0। अब ये नंबर जो है 7 बिट का है, तो अगर आप इधर से एक बिट रिप्लेस करते हो तो आपको जो है इस साइड में एक बिट जो है ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमेशा जो है जब भी आप इधर रिप्लेस करो, यहाँ हमेशा इस साइड में जो ऐड करो तो 0 को ऐड करो। फिर आपको ये 2 टाइम्स बोला है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर ये बिट को रिप्लेस करना पड़ेगा एंड फिर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 0, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ से 0 रिप्लेस करो या फिर 1 रिप्लेस करो, हमेशा जो है लेफ्ट इस दूसरी साइड में 0 वैल्यू ऐड कर दो उसके अकॉर्डिंग। तो अगर इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करें डेसिमल में तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 240, ठीक है। देन उसके बाद राइट शिफ्ट ऑपरेटर देखते हैं। ए राइट शिफ्टेड बाय 2। ए राइट शिफ्टेड बाय 2 में मीन्स कि अब मुझे जो है राइट साइड में जाके बिट्स को रिप्लेस करना है, और कितने टाइम्स रिप्लेस करना है, 2 टाइम्स रिप्लेस करना है। तो अगर मैं इसको 2 टाइम्स रिप्लेस करूँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर हटाऊँ तो इधर मुझे 0 ऐड करना पड़ेगा। तो इधर क्या हो जाएगा 000, 4 टाइम्स 1 और यहाँ पे सिंगल 0। तो ये मैंने परफॉर्म किया 1 टाइम। फिर यहाँ से एक और बिट मैं हटाऊँगा, तो जब मैं यहाँ से अगर बिट हटा रहा हूँ तो मुझे इस साइड में जो है 0 ऐड करना पड़ेगा। अब अगर इस वैल्यू को आपको कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आएगी 15, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई द नंबर बाय 2 रेज़ टू द पावर n। और राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स का मतलब होता है डिवाइड द नंबर बाय 2 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ पे एक डाउट ये है कि n है क्या है। यहाँ पे n जो है ये है शिफ्ट वैल्यू, ठीक है। शिफ्ट वैल्यू का मतलब ये वाली वैल्यू जो आप लेफ्ट शिफ्ट के बाद में लिखते हैं, तो ये वाली वैल्यूज़ को हम बोलते हैं शिफ्ट वैल्यू, ये n की वैल्यू है। तो अगर आप लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को और 2 रेज़ टू द पावर n तो लेफ्ट शिफ्ट होता है। जैसे कि अब अगर a की वैल्यू कितनी थी 60, a की वैल्यू थी 60, ठीक है। अब इसको मुझे जो है लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 टाइम्स, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 रेज़ टू द पावर कितने टाइम्स, n टाइम्स, और n की वैल्यू कितनी है, वो है 2। तो 60 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 कितना होगा, ये होगा 60 इंटू 4 विच इज़ 240। आ रहा है समझ में। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। यहाँ पे मैंने बिटवाइज आपको करके दिखाया, यहाँ पे मैंने आपको डेसिमल वैल्यू में करके दिखाया, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है उससे। अब अगर राइट शिफ्ट में देखें तो राइट शिफ्ट में था कि a की वैल्यू थी 60। अब मुझे इसको करना है राइट शिफ्ट 2 टाइम्स। तो राइट शिफ्ट में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और इसको 2 रेज़ टू द पावर कितना करना होगा 2। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 15 विच इज़ इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 15। क्या यही वैल्यू आ रही। तो ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब होता है कि हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में 2 रेज़ टू द पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट शिफ्ट ऑपरेटर में 2 रेज़ टू द पावर n से डिवाइड करते हैं। आ रहा है समझ में आपको। तो ये बिट्स वाइज ऑपरेटर है।